दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर। दोस्तों आपका जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। और दोस्तों आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का। और दोस्तों इस पेपर के यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे 15 मिनट का। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, लोहा स्तंभ कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पास तीसरे पे क्वेश्चन देख लीजिए, मौसम शब्द किस भाषा का है, यह आपको बताना है। दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका उत्तर भी आपको दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पास पांचवें पे क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों छठा क्वेश्चन देख लीजिए, प्रदान का संबंध किस संस्था से, इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों आपके पास सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। अब दोस्तों आपके आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, जिला परिषद का गठन किन सदस्यों से मिलकर होता है, इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपके पास 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। अब दोस्तों आपके पास 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से, उनके बारे में आपको नाम लिखना है। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, शुद्धि आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। दोस्तों 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, समता मूल्य किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको परिभाषा लिखना है। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, वैदिक दर्शन में सहिष्णुता के संदेश को समझाइए, इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, 14वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है। दोस्तों 14वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा है, समानता के अधिकार का टिप्पणी लिखिए। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको समानता के अधिकार पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपके 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताइए। दोस्तों आपके इस क्वेश्चन में क्या करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य आपको बताना है। दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्राकृतिक आपदा भूकंप का सामना किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में आपको लिखना है। दोस्तों इसका आंसर तो आपको आपकी बुक से देखकर या फिर दोस्तों आप इसका आंसर मन से भी लिख सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 19 क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछे दोस्तों 19 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पूछा है मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आर्य समाज के प्रमुख उद्देश्य बताइए। दोस्तों आपको यहाँ पर आर्य समाज के प्रमुख उद्देश्य आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है। अब दोस्तों आप देख लीजिए, आपका पर 19 क्वेश्चन पूछा है, 19 क्वेश्चन में आपको क्या करना है। दोस्तों आप देख लीजिए, राजस्थान को भौतिक विभागों में बांटने हुए किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। दोस्तों 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता के सामाजिक व धार्मिक जीवन का उल्लेख कीजिए। दोस्तों आपका 21 क्वेश्चन देख लीजिए, किस तरह नीति निर्देशता तो राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। दोस्तों 22 क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में वर्षा के वितरण का विवरण लिखिए। दोस्तों 23 क्वेश्चन देख लीजिए, प्राचीन भारत की कला का वर्णन कीजिए। इसका आठवां क्वेश्चन दिया दोस्तों। तो यदि आप दोस्तों दोनों में से एक क्वेश्चन करना चाहो दोस्तों तो यह कर लीजिए। ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाला है। ठीक है। अब दोस्तों आपका 24वां यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, 24 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जम्मू कश्मीर के भारत विलयन की परिस्थितियों का प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन दिया है, ऑपरेशन पोलो का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तरी भारत की नदी क्रम का वर्णन करिए। तो क्वेश्चन दिया है, सोशल नदी पर निबंध लिखे। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों जो आपका 26 क्वेश्चन पूछा है, तो 26 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, भारत के लक्ष्य पर निम्न नदियों को दर्शाइए। दोस्तों आपको परीक्षा में भारत का एक मानचित्र दिया जाएगा। ठीक है। वो दोस्तों आपको इसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं इस पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आप इस पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिए। तो दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर वाला, ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, आपका यहाँ पर लोअर स्ट्रीम कहाँ पर स्थित है, ये आपको पूछा गया था। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है।
अब दोस्तों आपके पास 200 क्वेश्चन क्या देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया 200 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पास तीसरे पे क्वेश्चन देख लीजिए, तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पास चौथे पर क्वेश्चन दिया है, तो चौथे क्वेश्चन के यहाँ पर उत्तर दिया दोस्तों, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं पांचों क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके पांचों क्वेश्चन का उत्तर दिया हुआ है, तो इस उत्तर को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और दोस्तों जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट, इसके साथ आपको सभी कक्षा को रियल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दोस्तों इस उत्तर दिया है, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना है और इसका उत्तर यहाँ से देखकर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास सातों क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और उसके आंसर को यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर दिया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पास आठवें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, तो आप आठवें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं नौवें क्वेश्चन पर, तो नौवें क्वेश्चन के आप आंसर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद दोस्तों इनके आंसर को याद करना है। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन के आप उत्तर देख लीजिए, आप दिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका पर 9 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आपके पास 10वें क्वेश्चन के आप आंसर देख लीजिए, तो ये 10वें क्वेश्चन के आप आंसर दिया हो, तो आप दोस्तों इसको अच्छे से याद कर लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर, तो 11वें क्वेश्चन के आप दोस्तों आप अच्छे से इसका आंसर देख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं पर 12वें क्वेश्चन के आंसर पर। दोस्तों ये 12वें क्वेश्चन के आंसर आपको दिया हुआ है, बहुत सरल दोस्तों ये पेपर, तो आप इस पेपर को पूरे याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 13वें क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए, तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन के आंसर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसके आंसर को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको जूम करके बता दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपके पर अगले क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 14 क्वेश्चन, तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 15 क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए, तो 15 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नीचे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 15 क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों आपका 15 क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छे से दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट के बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया है, दूसरे पॉइंट के बाद दोस्तों आपके पर अगला आपका दोस्तों तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है और चौथा पॉइंट आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ 17 क्वेश्चन का आंसर। आपको 16 क्वेश्चन का आंसर आपको आपकी बुक से देखकर याद कर लेना है, या फिर दोस्तों आप उसका आंसर स्वयं भी लिख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 17 क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए, तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन के आंसर दिया और अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका दोस्तों ये 18 क्वेश्चन, तो 18 क्वेश्चन का आंसर आपको आपकी बुक से देखकर याद कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट अब यहाँ पर 26 क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर एक मानचित्र दिया जाएगा आपको परीक्षा में, उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, उसमें आपको दोस्तों यहाँ पर गंगा, बृहस्पति, लूनी, गोदावरी और दोस्तों यहाँ पर कृष्ण नदी को यहाँ पर दर्शाना है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इनको अच्छे से बता देता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको अच्छे से आप देख लीजिए। इसे दोस्तों हमने यहाँ पर आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है। यहाँ पर इसको अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो गया है। इस पेपर को आप पूरा याद कर लीजिए, जिससे दोस्तों आप अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 में से 70 अंक लेकर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।